तू लेंस या पूरा तो लेंस यार नहीं उगला मामा ना करो। जितना डर मुझे इनके ब्लॉग देखने पे होता है ना, तो लेंस यार न्यू ब्लॉग मामा बहरूप ड्रामा लगा लो, ब्लॉग ना लगा। मामा मामा के सामने ना ये ब्लॉग देखना बहुत ही वैसे ना डिसअपॉइंटेड होता है। मैं देखती हूँ जहाँ तेरा गलती होगी बताऊंगी। मामा प्लीज। पूरा तो लेंस यार न्यू ब्लॉग मामा ना करो। जितना डर मुझे इनके ब्लॉग देखने पे होता है ना, सही बातें मैं बताती हूँ, गलत नहीं बताती कभी। रात के 11 बजने वाले हैं और मामा कह रही है मैंने सॉरी फैमिली। पूरा तो लेंस यार अल्लाह कितनी एफर्ट कर रहे हो। मेरा नाम ही इतना मुश्किल है। पूरा तू लेंस या अल्लाह सब बोले पूरा कहाँ पे हूँ मैं? वो देख डब इट टू सी डब इट टू सी। चैनल पे चली जाना, ये है छोटी और इस वक्त जी हम आए हुए थे घर से बाहर कुछ ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी मेरे हाथ में है, सारी गीली हो रही है और बारिश हो गई है यहाँ पे। ये चेक करें ज़रा, आए थे तो बादल थे, अब यहाँ पे बारिश हो गई है और हम लोग ये देखें दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं, कोई शेल्टर नहीं है। और अभी घर वालों की तरफ से कॉल आई है तो शुक्र है, उनको कहा है कि किसी के हाथ ना छतरी भिजवा दो, हम इज्जत से चले जाए। ईस्ट एंड वेस्ट मारिया इज द बेस्ट। खा लो बेटा, खा लो। ये छोटा मौसम साथ ये मेरी ये देखे जी, मेरी कैचअप नीचे गिर गई है। अब मैं यहाँ से इससे पहले मामा की डांट पड़े, यहाँ से कैचअप लगा के ज़्यादा गांदो में मक्खियाँ वगैरह आती ये देखिए जी मेरी चूड़ियाँ, और मामा ने भी चूड़ियाँ कुछ पहनी है। से माशाल्लाह टू एवरीवन। ये लो जी स्टार्ट हो जाओ। दवा लोगे तुम। व्लॉगर दोस्तों, हम 10 बातें कर दे रहा थोड़ा पेड़ा इधर बुक ले जा। मामा ये क्या है? मैंने आपका मिटन्स का है इसके, आपने इसको पहनाए हुए, इसको आपने सॉक्स और बेबी की पहना दिए। उसकी सॉक्स आपने उसकी सॉक्स पहना दी और उसके मिटन्स उसके पाँव में पहना दिए। इसको देख के वो भी रोता है। क्या बना रही हो? ओके चलें। कैसे कैसे करने हैं? ओके ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। अब दुआ अपने लिए यहाँ पे बनाएगी पराठा। रोटी बना रही है दुआ अपने लिए, छोटू सा पराठा। ओ गया गया गया। दादी अब इसको रख दो अंदर, आराम से आराम से। ये क्या है? ओ वाह, दुआ का पराठा। दुआ जी आप पराठा बना रही हैं दादी ऐसे? ओ कुछ नहीं हुआ। वाह इतना प्यारा पराठा बनाया है दुआ जी ने। क्लैपिंग
दुआ पराठे को ना अब आपने प्लेट में डालना है, ये प्लेट में डालो जल्दी से। चलो दो जी को पराठा। दा ये क्या है, ये क्या किया, इसको कैरी कॉर्ड पे क्यों लिटाया है? ये जी दुआ ने अपना बेबी रेडी किया हुआ है यहाँ। दुआ आप बहुत अच्छी हो। ओके, इसको भी आपने रेडी किया। वो सॉन्ग्स चल रहे हैं, मैंने दोनों को रेडी किए। आप भी झूले ले लो, ये लो। यहाँ पे जी दोनों काके जो है फुल प्रोटोकॉल के साथ सो रहे हैं एसी में। यहाँ पे आपकी बहन को अब तैयार होने का बहुत ही शदीद किस्म का जुनून चढ़ गया था और यहाँ पे पहले मैं अपने हेयर में सीरम लगा रही हूँ क्योंकि बाल ऐसे जुड़े पड़े हैं जैसे पता नहीं सदियों से मैं नहाई ना हूँ। और यहाँ पर पहले अपने आप को फ्रेश किया जा रहा है, ठीक है, बॉडी स्प्रे लगा के। आप भी ये वाला यूज़ करें, बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेगनेंस है। अपने आप को क्रीम लगाई जा रही है जो कि बहुत दिनों के बाद मैं लगा रही हूँ जी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आज मैं ज़िंदगी जीने वाली हूँ बड़े अच्छे तरीके से। रेड लिपस्टिक लगाई जा रही है जो कि मेरी फेवरेट है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। पता नहीं मैं क्यों इतने दिन ये नहीं लगा पाई, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पे जो लिपस्टिक का थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने अपने गालों में बिल्कुल रब कर करके अपने गालों को लाल किया है। और यहाँ पे मुझे एहसास हो रहा है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ क्योंकि बाल जो हैं वो बिल्कुल अपना कलर छोड़ चुके हैं, क्योंकि कलर कर करके मेरे बाल वाइट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे काका सो रहा है और इसको सोने देते हैं और अब आपसे बात करते हैं। हेलो जी, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। जो आप वीडियोस देख रहे थे इससे पहले वो रेंडमली मैं हर डे व्लॉग बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन क्या होता था कि बेबी सो जाता था, बेबी उठ जाता था, बेबी को फीड चाहिए, बेबी रो रहा है, उसका डायपर चेंज करना है। तो जैसे ही मैं व्लॉगिंग के लिए अपना कैमरा उठाती थी तो यही सीन होते थे, यही सिचुएशंस हो जाती थी। कभी बेबी रो रहा है तो उसको मतलब चुप कराते कराते टाइम इतना ज़्यादा गुजर जाता था कि व्लॉगिंग के लिए जो मोटिवेशन अंदर जागती थी वो सारी ठप हो जाती थी, यानी कि ख़त्म हो जाती थी। तैयार होने को टाइम नहीं मिलता था। आज मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने आप को तैयार किया है, बड़ी हिम्मत करके अपने आप को मोटिवेट किया है, क्योंकि जो मुझे वाकई में बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जब बेबी होगा तब आपका जो ये टाइम है ये निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ब्लॉगिंग के लिए। वो बिल्कुल ठीक कहते थे। वाकई में आपकी अपनी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को संभालना। लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मामा संभाल रही हैं, उसकी टेक केयर कर रही हैं, फिर बाद में जब मैंने अकेले संभालना है तो इट्स वेरी टफ। अभी मैं अपने आप को ट्रीट दे रही हूँ, कोक शोक मैंने रख लिया अपने हाथ में, सही आपको भी चढ़ाऊँगी। और ऐसे जैसे लग रहा है कि मैं किसी के घर आई हूँ तैयार श्यार होकर ना, क्योंकि बहुत जो है मैं इस चीज़ को मिस कर रही हूँ कि मैं कहीं जाऊँ तैयार श्यार होकर और किसी फंक्शन पे जाऊँ, शादी पे जाऊँ या कोई मेरी दावत करे। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और अच्छा यहाँ पे रख दो, मैं डाल अच्छा मैं डाल आती हूँ। ओके मैं डाल आती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे भी अभी कोई काम आ गया तो वो मैंने करना है। तो चिले में जैसे आपको पता है कि निकला नहीं जाता घर से बाहर, थोड़े छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो है कि इतना ज़्यादा किसी के घर नहीं जाना या इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाना, तो वो तो अभी मेरा चिला है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सो बाल भी झाड़ियाँ बने बैठे हैं, सैलून जाने की हिम्मत नहीं है, ना गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों को मिस कर रही हूँ। अपनी जो मेरी सोशल लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी केयर हो रही है, लेकिन वही बात आ जाती है जब आप बाहर बहुत ज़्यादा फिरते हैं, जाने आने वाले होते हैं, तो आप इन चीज़ों को बड़ा मिस करते हैं।
ये वही लोग समझ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बाहर फिरते हैं, उनका आउटडोर बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना फंसी पड़ी हूँ। शोर शराबा पीछे का इग्नोर मारिएगा, क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल मेन पे है। सो यहाँ पर आपको हर किस्म का शोर सुनाई देगा। सो मैंने सोचा मुझे जो मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ पर हैं, बेबी ठीक है, और जो मैं आपसे वादे करती हूँ कि इंशाल्लाह व्लॉग आएगा, कॉन्टीन्यूसली आएगा। वादा तो कर लेती हूँ, लेकिन जब भी ब्लॉगिंग के लिए अपने आप को मोटिवेट करती हूँ तो कोई ना कोई मुझे काम आ जाता है बेबी से रिलेटेड। सो मुझे वो तो करना ही करना है। तो मैं इस चीज़ को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं समझती हूँ, अब बेबी को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी समझती हूँ। दैट्स वाई मैं वो वाला काम करने लग जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स पसंद करने के लिए। आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। इंशाल्लाह आगे से भी व्लॉग्स जो हैं वो मैं बनाती रहूँगी। मैं ये कोशिश करूँगी कि कॉन्टीन्यूटी रहे। कल बेबी को पैदा हुए 1 मंथ हो जाएगा इंशाल्लाह। सो कल मैंने अपने घर भी जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम है मेरे करने वाले। डस्ट बहुत ज़्यादा है घर में, और मेड नो डाउट काम करके चली जाती है, लेकिन वो डस्टिंग नहीं करती है। और मेड पे आप रिलाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती है जितने अच्छे तरीके से आप अपना घर खुद संभाल सकते हैं। यूसुफ आते हैं, बेबी से मिलते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो आजकल उनके साथ भी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह जैसे ही मैं घर जाऊंगी, इंशाल्लाह मेरा जैसे ही छिला कंप्लीट होता है तो फिर मैं वहाँ पे जाके भी अपनी इंशाल्लाह ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूँगी और ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। और आपने इसी तरह ही शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।